सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार का मानना है कम से कम इतना तो किसानों को मिलना ही चाहिए। ये जो 14 फसलों के एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान, जिसकी एमएसपी बढ़ करके अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई और ये पिछले साल के मुकाबले 117 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा जो है वो है आपको तुअर की एमएसपी 7,550 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 550 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है। उड़द के एमएसपी में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। ये करीब 450 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो 450 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ करके अब 7,400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी हो जाएगी। मूंग के एमएसपी में 8,682 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 124 रुपये ज़्यादा है। मूंगफली की एमएसपी इसी तरीके से बढ़ाई गई है, 406 रुपये प्रति क्विंटल। कॉटन की एमएसपी बढ़ाई गई है, यहाँ पे बढ़ करके 7,121 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 501 रुपये ज़्यादा है। तो ज्वार के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 191 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है। बाजरा के एमएसपी बढ़ करके 2,625 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 125 रुपये ज़्यादा है। और इन सब का अलावा बात करें तो मक्का के एमएसपी भी बढ़ा करके 2,225 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 135 रुपये ज़्यादा है। सरकार का मानना है कि जिस तरीके से किसानों ने पिछले साल एमएसपी पर सामान बेचा, उसके आंकड़ों को देखा जाए, अभी के उत्पादन के आंकड़ों को देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस बड़े एमएसपी बढ़ोतरी से किसानों को मिल पाएगा। ये किसानों के हित में सरकार इस फैसले को मान रही है। शिपिंग सेक्टर के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने वधावन पोर्ट को मंजूरी दी है। ये वधावन पोर्ट अपने आप में कहें कि एक अनूठा पोर्ट होगा, बनने के बाद दुनिया के सबसे बड़े 10 पोर्ट में शामिल होगा, क्योंकि इस पोर्ट की खासियत ये होगी, ये पोर्ट काफ़ी ज़्यादा गहरी होगी। यहाँ के जो समुद्र तल होगा तो वहाँ पे माना जा रहा है कि 20 मीटर की गहराई तक जो है सो ये रहेगा। 5 किलोमीटर तक की दूरी में 20 मीटर तक गहरा रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बड़े बड़े शिप जो है सो वो इस पोर्ट पर आ सकेंगे। इस पर 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये जो 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वो स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए होगा। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है सो इसमें एक एसपीवी का गठन किया भी गया है, जिसमें 74% हिस्सेदारी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की है और 26% हिस्सेदारी जो है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का है। और ये दोनों मिलकर के ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये 2 चरणों में पूरा वधावन पोर्ट तैयार होगा और इसके बनने के बाद जो है माना जा रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े कार्गो को हैंडल कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये पोर्ट के लिहाज से, शिपिंग सेक्टर के लिहाज से और कह सकते हैं कि पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते माल ढुलाई के लिहाज से ये काफ़ी बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी गई है। ऑफशोर विंड एनर्जी ये होता है कि जो विंड हवा से जो बिजली पैदा होती है, उसके जो पंखे लगे होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं, वो दरअसल समुद्री सीमा से अंदर जाके लगते हैं, समुद्र में लगते हैं, ताकि पूरे साल वो टरबाइन घूमता रहे, उसके लिए बिजली पैदा की जा सके। चूँकि इसकी लागत शुरू में काफ़ी ज़्यादा होती है और चूँकि बिजली की लागत कम होती है, जो खरीद की कीमत होती है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको सरकार फंड करेगी। इसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए करेगी। ये जो सरकार ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी गई है, दरअसल ये जो है इसकी खासियत ये होगी, ये 2 जगह पे बनाई जा रही है, एक तमिलनाडु पे और एक गुजरात पे। दोनों जगह 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए ये डेवलप किया जा रहा है दोनों जगहों पर। और इसके लिए पहले से एक डीपीआर वगैरह तैयार किया जा चुका है, इसका निरीक्षण किया जा चुका है और ये जो है सो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए दिया जाएगा जो इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है उन कंपनियों को। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, नीलामी की जाएगी, उसमें जो सबसे कम बोली लगाएंगे उनको दिया जाएगा। चूँकि लागत काफ़ी ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा होने की वजह से बिजली की कीमत, उस कीमत पर तो बिजली खरीद नहीं पा सकते हैं कोई। तो लागत की भरपाई करने के लिए यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग को कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दी है और इससे माना जा रहा है कि ऑफशोर विंड एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम होगा। आगे चल के धीरे धीरे दूसरी प्राइवेट कंपनियाँ इसमें आएंगी जब ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्थापित हो जाएगा।